तो प्रत्येक गोपियां दौड़ती हुई कन्हैया के पास पहुंचती हैं। उसी समय कन्हैया ने प्रत्येक गोपी को आते हुए देखा तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्त्रियाणामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा। कन्हैया कहते हैं स्वागत है। कैसे? महाभागा कह करके स्वागत कर रहे हैं। प्रियम किम करवाणि वा, स्वागत तो किया लेकिन स्वागत के साथ में क्या किया? प्रियम किम करवाणि वा, हे प्रिय आप क्यों आई हो? जैसे अपने दरवाजे पे कोई आए और उससे कहें अरे आपका आना बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, आइए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत किया। लेकिन फिर कहोगे आप क्यों आए हो तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन कन्हैया कहते हैं प्रियम किम करवाणि वा, क्यों आई हैं देवी? और ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों आप क्यों आई हो ऐसी घनघोर रात्रि में? ब्रूतागमन कारणम, आपका आगमन का क्या कारण है? तब गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया फिर कहते हैं कि लगता है कि शायद कि रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रदेयात ब्रजम नेह स्थेयं स्त्री विसुमध्यमा। लगता है कि आप राजन आप इस चंद्रमा की दमकती हुई रात्रि को देखने आई हैं, इस चंद्रमा के दर्शन करने के लिए आई हैं। राजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता, यानी इस घोर रात्रि को देखने आई हैं। अब आपने रात्रि देख ली और कन्हैया कहते हैं कि आप लगता है कि चंद्रमा देखने आई हैं, आप जंगल देखने आई हैं, आप घनघोर रात्रि को देखने आई हैं, लेकिन आपको ऐसी घनघोर रात्रि में आने की जरूरत नहीं थी। आप अपने घर परिवार पति पुत्र सगे संबंधियों को छोड़ करके आई हैं। यह एक पतिव्रता नारी का धर्म नहीं होता है। आप इस तरीका से घर से आई हैं छोड़ करके, इस तरह आपको आना अनुचित है। फिर भी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया कहते हैं दृष्टम बनम कुस्मितम राकेश कर रज्जितम, आपने चंद्रमा देख लिया, वन देख लिया, अब आप वापस चली जाइए। फिर भी गोपी कुछ नहीं कहती है। तब कन्हैया कहते हैं अरे देवियों, एक पतिव्रता नारी का धर्म आपको पता है? कन्हैया कहते हैं देखो, एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा कर रही थी और उसी समय उस नारी का बेटा खिलता हुआ अग्नि की तरफ बढ़ता है। अग्नि की तरफ बढ़ा तो उस नारी को लगता है कि यदि मैं पति की सेवा छोड़ती हूँ तो पति की सेवा छोड़ने का पाप लग जाएगा, और यदि मैं बच्चे को नहीं बचाती हूँ तो बच्चा जल करके राख हो जाएगा। लेकिन उस पतिव्रता नारी का पातिव्रत धर्म इतना था कि उसने अपने नेत्र बंद करके पति की सेवा करते हुए जारी रखा, और सेवा के कारण वह उस पतिव्रता नारी का बेटा नहीं जला अग्नि से। यह शक्ति होती है। इस तरीका से कन्हैया उपदेश दे रहे हैं गोपियों को। लेकिन गोपियों ने विचार किया कि बहुत देर से कन्हैया बोल रहे हैं,
जबकि इन्होंने हमें प्रत्येक गोपी को बंसी बजा करके प्रत्येक गोपी का नाम लेकर के पुकारा है, और फिर भी कहते हैं कि आप चले जाओ। और फिर यहाँ आ भी गए, हम घर परिवार सबको छोड़ करके आ भी गए, फिर भी हमसे कहवे हैं कि आप जाओ और यहाँ पतिव्रता नारी का धर्म का उपदेश देते हैं। तब गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, हम तो घर परिवार छोड़ करके आपके लिए आए, लेकिन आप जब उपदेश दे रहे हो तो हमारी भी एक बात सुन लीजिए। गोपियों ने कहा, बोलिए। तो गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करती है। बोले हाँ, तो पति की सेवा करती है तो एक दिन पति को परदेश जाना पड़ गया। जब पति परदेश जाने लगे तो वह नारी कहती है, हे स्वामी, मैं आपकी कैसे सेवा करूंगी, क्योंकि आप जब परदेश चले जाओगे तो मैं आपकी प्रतिदिन सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, वो कैसे करोगे। तब पति ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक नहीं आए तब तक आप मिट्टी के पति बना लो और उनकी पूजा सेवा करो। नारी ने वही कार्य किया, मिट्टी के पत्ते बना लिए। फिर एक दिन समय आने पर वह पति परदेश से वापस आए। उसी समय वह नारी मिट्टी के पति जो बनाए हुए थे उनकी पूजा सेवा कर रही थी, और परदेश से आए हुए पति दरवाजे पे खड़े हैं, गेट खटखटा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में गोपियां पूछती हैं कन्हैया से, एक कन्हैया, वह नारी जो मिट्टी के पति की पूजा कर रही है वो ऐसी स्थिति में क्या करे? क्या मिट्टी के पति की पूजा करती रहे या मिट्टी के पति की पूजा बंद करके असली पति के लिए दरवाजा खोल ले? क्या करे? तब कन्हैया कहते हैं, ऐसी स्थिति में जब मिट्टी के पति की क्या जरूरत है, जब असली पति दरवाजे पे आ गए, जब असली पति प्राप्त हो गए तो मिट्टी के पति की पूजा करने से कोई महत्व नहीं। तो उसी समय गोपियों ने कहा, कन्हैया, यही बस हम आपसे कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने संसारी अपने पतियों को त्यागा है और आज हमने असली पति को प्राप्त किया है। आज हमने असली पति जो आप स्वयं सबके सर्वस्व हो, सबके पति हो, सबके पिता हो, सबके बालक हो, सबके सर्वस्व आप ही हो। इसलिए हे गोविंद, आज हमने आपको ही सब कुछ अपना बना लिया। अब हमारे लिए संसारी पति कुछ भी नहीं है। संसारी व्यक्ति एक मिट्टी के पति की तरह है और आप असली पति की तरह हैं। तब कन्हैया गोपियों के भाव को समझ गए, गोपियों के भाव को समझ गए, क्योंकि गोपियों ने कहा कि ऐसे वर को कहा वर जो जन्मे और मर जाए, बर बर ले गोपाल को जैसे नाम अमर हो जाए। अब कन्हैया ने कहा, ठीक है, महाराज करेंगे।